तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बचपन में देखा था मैंने एक सपना, बनूंगी किसी के कोई, होगा मेरा अपना। बनूंगी किसी के कोई, होगा मेरा अपना। गुरु चरणों में वो पूरा हुआ है, गुरु चरणों में वो पूरा। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, शास्त्र ज्ञाता, वात्सल्यमयी गुन्नी श्री प्रवेश कुमार जी महाराज साहब के चरणों में हृदय के अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धरती अंबर गूंज उठे, धरती अंबर गूंज उठे, गुरनी के जयनादों से प्रणाम उन्हें मैं करती हूँ, श्रद्धा के दो हाथों से, श्रद्धा के दो हाथों से। अभी आपने साध्वी मुक्ता जी से गुरनी जी के संयम बल, वचन सिद्धि और निडरता के बारे में सुना। 7 साल की क्या बच्ची होती है, और उस समय आजकल के तो बच्चे ये चला चला करके बहुत क्या हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, दिमाग बहुत चलता है। किंतु पहले वो गांव का बचपन कितना भोला बचपन होगा। छोटा सा गांव है, पानीपत से राजाखेड़ी की तरफ जाते इसराना आता है, बहुत छोटा सा गांव, कितना भोला बचपन होगा उस समय। अम्बाला के अंदर साथियों के पास हमारे रतन देवी जी महाराज साहब, विनयवती जी महाराज साहब, अमरावती महाराज साहब, सत्यावती जी महाराज साहब, इनका ग्रुप था साथ में। रतन देवी जी महाराज साहब का मतलब माँ सती पार्वती जी महाराज साहब की इस समय भी हम 350 साथियाँ हैं, उन्हीं का ही ये परिवार फैला हुआ है। और रतन देवी जी महाराज हमारे भारत भूषण जी जो हमारी सभा में बैठे हुए हैं, हमारे श्रावक, इनकी नानी की हम साथियाँ हैं। जो रतन देवी जी महाराज साहब थे, इनकी नानी थी, नानी थी या दादी जी हैं भारत भूषण जी? रतन देवी हमारी नानी थे या दादी जी थे? नानी जी। और ये आपने कोटा में हरबंस लाल जी का नाम भी सुना होगा, सियालकोट वाले, उनकी जो मिसेज लीलावती बाई आज भी हैं, मेरे ख्याल वो 100 के करीब पहुंच गई इस समय भी। तो वो जब भी हम कोटा में 3-4 बार गए तो कहते मेरी तो नानी की सतियाँ आई हैं। तो रतन देवी जी महाराज साहब, तो वो वहाँ पे अम्बाला में थे, वो नन्ही बच्ची 7 साल की, उन्होंने संस्कार इतने, क्योंकि बच्ची बड़ी प्यारी थी, भोली थी, सरल थी और बहुत अच्छी थी, इस कारण सभी साथियाँ उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो वो उन्होंने उनको संस्कार दिए, समाइक करनी सिखा दी, लोगस सिखाया। तो वो सुबह उठ करके लोगस का ध्यान लेकर बैठ जाते। छोटी बच्ची देखो कितनी स्थिर होती। और वहाँ का जो स्थानक के अंदर सफाई करने वाला कर्मचारी चुन्नी राम था, उसका नाम, वो आता कई बार कहता, वो बच्ची के कारण वो भी उन्हें बहुत बच्चे को प्यार करने लगा, जानबूझ के उसे कहने लगा उठ मुझे सफाई करनी है। तो वो बैठे रहते, मेरा ध्यान पूरा नहीं हुआ, मन में ये था कि ध्यान पूरा नहीं हुआ, मैंने नहीं उठना। तो कहता मैं तेरे को उठा के ना मुंडेरे पे रख दूंगा, आजकल जैसा स्थानक बना हुआ ऐसा नहीं था, पुराने समय में और तरह का स्थानक था, मैंने नहीं देखा क्या। तो वो कहते हैं एक दिन ना उसे उठा करके ऐसे ही मुंडेरे पे बिठा दिया, अब तू नीचे गिरेगी, परंतु ध्यान नहीं खोला। ध्यान नहीं खोला तो बस जब ध्यान खोला तो वो कहती मैं कैसे गिर सकती थी, मैंने क्या है लोगस का ध्यान किया हुआ था, लोगस के जो देवता हैं वो मेरी रक्षा करते, मेरे भगवान मेरी रक्षा करते। 7 साल की बच्ची इतनी बड़ी बात कह दे। आज के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा भगवान क्या है, धर्म क्या है, वो तो क्या है बस क्या चाहिए उनको, गेम्स चाहिए, लैपटॉप चला लिया,
ये छोटे छोटे बच्चे पूरा क्या है फ़ोन क्या कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, पूरा चला लेते हैं। तो वो उस समय वो उन्होंने बच्ची के अंदर ऐसे संस्कार थे, कितनी गहन आस्था थी धर्म के प्रति कि मुंडेरे पे बैठ गई तब भी कहती मैं गिर ही नहीं सकती थी, मैं कैसे गिरती, मेरे भगवान मेरे साथ थे। और वही बच्ची कितनी छोटी, और सब साथियों पहले ज़माने में इतनी टीका टिप्पणी नहीं होती थी लड़कियों के ऊपर। या साथियों ये हमारे रतन देव जी महाराज या विनयवती महाराज, मैंने उनकी फ़ोटो देखी है, विनयवती महाराज जी के तो दर्शन किए, उनके चरणों में तो मैं 3 साल वैराग्य अवस्था में रही। उनकी पुरानी फ़ोटो मैंने देखी तो वो पूरा क्या है जेवर पहनना होता था, क्योंकि बड़े घर की बहुएं थी, बाल विधवा हो गई थी, तो वो क्या नथ भी पहनी हुई, चूड़ियाँ भी पहनी हुई, सब कुछ पहना हुआ होता था। तो मैंने एक दिन गुन्नी जी को कहा, गुन्नी जी ये वैराग्य, कहते हैं उस समय ये क्या थी, अंदर से निर्लिप्त थी, उनके परिवार वाले कहते थे हमने पहनाना है तो वो पहन लेती थी। तो वो छोटी बच्ची की बात आ रही है, उसने भी एक दिन क्या है गोटे वाला लहंगा पहना हुआ था, ये मुकेरियाँ की बात है, लहंगा पहना हुआ। तो एक बाहर से कोई बहन आई, कहती ये ब्राह्मण है, क्योंकि आदत होती कईयों की अपनी अपनी दृष्टि होती, ये ब्राह्मण है, इसने तो गोटे वाला लहंगा पहना हुआ है, ये क्या बनेगी सती। ये बात किसने सुन ली, उस प्रसन्नी बच्ची ने सुन ली, उसका नाम प्रसन्नी था। ऊपर गए, जाकर के कैंची ली और सारा गोटा उतार दिया और आकर के सिंपल लहंगा पहन के आ गई। बड़े गुंडी जी ने कहा ये क्या किया प्रसन्नी तूने, कहते बैरागणे गोटे वाला लहंगा नहीं पहनती, वो सिंपल पहनती है। कितना दिमाग उनका था कि स्वाभिमानी थे कि मुझे किसी से ऐसी बात नहीं कहानी, मैंने बैरागण बनना तो असली बैरागण बनना है। थोड़ी सी बड़ी हुई, सियालकोट के अंदर पहुँचे, वहाँ पर समाज ने उनके पढ़ने के लिए एक टीचर को बुलाया। पहले टीचर ऐसे नहीं होते थे, स्कूलों कॉलेजों वाले जो घर में कोई भी पढ़ाता था वो उनको बुला लेते थे, पढ़ाने के लिए बिठा दिया, जो बेसिक पढ़ाई करवाते थे, भी हिंदी पढ़ना सिखा दिया, थोड़ा गणित सिखा दिया, थोड़ी है मतलब पेपर नहीं दिलवाते थे, परीक्षा दिलाने नहीं भेजा करते थे। तो वो मुसलमान था जो पढ़ाने आता था, उस बच्ची से इतना प्रभावित हो गया कि वो, क्योंकि वो थोड़े से गुलगुले शरीर के थे, गुन्नी जी 13 साल के थे और लगते थे जैसे 18 साल के, 6 फुट का उनका शरीर था। एक क्या है नारी का शरीर 6 फुट का होना बहुत बड़ी बात होती है, और वो तो क्या 13 साल की बच्ची थी। तो वो क्या है देखता गर्मी बहुत है, पंखे होते नहीं थे, तो उठा करके ना एक कापी का पन्ना या जिलद वगैरह लेके उसको ऐसे ऐसे हवा करता था कि इसको पसीना ना आए। तो वो कहते थे ना मेरे को ये ना करो, इससे बाजू काया के जीव मरते हैं। कितनी बड़ी बात उस छोटी बच्ची की, क्योंकि संस्कार ऐसे मिल चुके थे। आज तो थोड़ी देर के लिए लाइट गई और दबादब कहाँ गए भी, फटाफट कहाँ जाते हैं, सहन नहीं होता। पहले श्रावक भी सहन करते थे, श्रावक भी पोषण ऐसे ही किया करते थे, बिना पंखे के करते थे, बिना बत्ती के करते थे, बिना किसी सुविधा के करते थे। और आजकल हमने दिल्ली वीरनगर में चातुर्मास किया और वो कहते महाराज जी अगर पंखा नहीं चलेगा ना, सन 75 की बात है ये, जब हम आए पहला चमासा वहीं था, तो ये अगर पंखा नहीं चलेगा तो हम कथा में नहीं आएंगे। ऐसे भी श्रावक थे, और कुछ ऐसे भी श्रावक होते थे जो कहते थे पंखा चलेगा तो हम आएंगे नहीं। अब किसकी माने हैं? हाँ भाई जिसने सुनना है वो अब उसके नीचे बैठ जाओ, जिसने सुनना है वो उसके नीचे ना बैठो, यही समाधान हो सकता है। तो वो बच्ची कहती थी ये ना करो मेरे पे, वो करुणा में आता था ये बच्ची को क्या है पसीना आ रहा है और मैं इसके ऊपर क्या कर दूं, हवा कर दूं। और वही बच्ची कितनी कठोर संयमी बनेगी। 13 साल की उम्र में दीक्षा ले ली रोहतक के अंदर, उनके अपने परिवार वालों ने ही दीक्षा दी, पिता तो नहीं थे, परंतु ताऊ चाचा वगैरह का परिवार बहुत बड़ा, आज भी बहुत धनाढ़ परिवार है। और गुन्नी जी बड़े महाराज जी जो सुभाषवती महाराज जी जिनका नाम अभी आपको बताया कि वो शर्वती देवी था, उन्होंने अपना मकान भी अपनी दुकान भी दान में दे दी थी। आज उसी मकान और दुकान को मिला करके ऊपर नीचे थी दुकान और मकान, तो वहाँ पे स्थानक बना दिया उनके नाम से, उनके नाम से ही चलता है। और उस स्थानक को बनाने में भी जो उनका अपना खुद का पैसा था उसी को लगा करके स्थानक वो समाज वालों ने, समाज का वही परिवार था, उन्हीं का सारा परिवार था जो वहाँ का समाज था,
उन्हीं के ताऊ चाचे, बहुत बड़ा परिवार था। ऐसे गुरनी जी का जीवन कितना महान था। जिस समय मुझे वैराग्य लगा, मैं अमृतसर चली गई, घर वाले मार पीट के बुरी तरह मुझे लेकर के आए, सीट से एक सीट थे, और मेरे गुरनी जी मतलब मोहन माला महाराज जी रोने लग गए। कहते गुरनी जी शांता आ जाएगी? कहते देख माला, मैं शांता को दीक्षा दे करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेरे गुरनी जी से बहुत प्यार करते थे। मतलब ऐसा था, लोग मामा थी अंदर टोला जो कहते थे, वो इन्हीं को माँ बेटी समझने लग गए थे कि इतना प्यार था गुरनी जी का और उनका। और मेरे गुरनी जी ने भी, उनकी पुण्यवान थे वो, प्रवेश कुमारी महाराज जी पुण्यवान बहुत थे। अगर वो बाहर जंगल के लिए जैसे जाते थे ना, तो हम छोटी साधियाँ उनके लिए पानी लेकर लाइन बना के खड़ी रहती थी, गुरनी जी आएंगे हाथ धोएंगे। और वो जब जाते थे तो उनके लिए पानी लेके दौड़ती थी, वो कहती थी मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी। इतना पुण्य था उनका कि उनके पीछे आगे पीछे मतलब साथियाँ भी घूमती थी। मेरे गुरनी जी तो होशियारपुर में था, वहाँ पर तीसरी मंजिल पे ऊपर जाना पड़ता था, तो कहते थे गुरनी जी यहीं पे कर लो, मैं अपने आप पलट आऊँगी। और रात को सर्दी में उनको कभी बलगम वगैरह का जोर पड़े, खांसी आई, तो अपने हाथ पे करवा लेते थे, कोई बात नहीं मैंने ये कागज़ पे करवा लिया, मैं पलट दूंगी, अब यहीं कर लो। कितना बड़ा पुण्य करके आए थे कि उन्होंने कभी अपना एक रुमाल तक भी नहीं धोया अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने कभी रुमाल तक नहीं धोया। तो ये क्या था? और पुरुषार्थी बहुत है, एक और काम करना होता था। मैंने खुद देखा होशियारपुर में हमारे आदर्श ज्योति जी महाराज, शहर वालों आप तो अच्छी तरह जानते, मेरी बड़ी गुरु बहन थी, उन्होंने 10 उपवास कर लिए। शांति महाराज जी के भी उस समय पता नहीं 300 कितने काशने चल गए। मेरी गुरनी जी ने भी 13 उपवास कर लिए। साधवियाँ छोटी, एक बीना महाराज जी छोटे रह गए और रानी महाराज जी छोटे थे, बाकी सारी क्या है तपस्या वाले हो गए। और बीना महाराज जी ने भी आय मिल के कुछ किए थे। मैं वैरागन थी, पूरा तो नहीं, मेरे को याद, कुछ अमिल किए थे। तो संवत्सरी के बाद 8 दिन तो कपड़े भी नहीं धोते थे, हमारे मुँह पे पानी भी नहीं लगाना, इतनी कठोरता थी कि पैरों पे भी पानी नहीं लगाना। अगर जंगल पानी में भी गए हैं तो थोड़ा सा पानी जमीन पे डाल के उस पर पैर घिसा लेते थे कि भी पानी यूज़ नहीं करना ज़्यादा। तो संवत्सरी में पारनों के बाद गुरनी जी को मैंने खुद, कहते साध्वियों की तपस्या, कपड़े धोते देखा मैंने। मैं कहा गुरनी जी आप क्या कर रहे हो? कहते ले घर की व्यवस्था है, इनको तपस्या वालों से दिलवाऊंगी मैं। तो उनको जो काम करना होता था तो वो खुद भी करते थे। ऐसे महान गुरनी जी। जलंधर के अंदर पोल्यूशन चल रहे थे, पहला ही पोल्यूशन अभी हुआ, तो वहाँ पे क्या है, बड़ा स्थानक उस समय वो गिना जाता था जहाँ पे साध्वियाँ थी, थानापति, और छोटा स्थानक गुड़ मंडी वाला गिना जाता था, वो पुराना था। परंतु आजकल तो वो बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया है। तो जो पोल्यूशनों की कथा होती थी इधर साध्वियों के स्थानक में होती थी। वहाँ का चमत्कार भी बता दूँ, मैंने भी देखा। माँ सती पार्वती जी जिस जगह पे बैठते थे और वो जगह इधर थी, अगर वो पट्टा इसी तरह लगाएं तो व्यवस्था अच्छी बैठती थी लोगों के आने जाने की। परंतु उस जगह पे कभी माइक ही नहीं फिट होता, आवाज़ ही नहीं आती थी। और जब वो दूसरी डायरेक्शन में लेके जाते थे तब वहाँ जाके आवाज़ आती थी। कितने पुद्गल उनके फैले हुए उस जगह पे, माँ सती पार्वती जी के। तो वहाँ पे वो पोल्यूशन थे। रघुवरदयाल जी महाराज साहब, उनके शिष्य भद्रमुनि जी महाराज साहब प्रवचन करने के लिए इधर आते थे। तो संघ के अंदर किसी समय दुनिया है, आपस में कई बार तनाव हो जाता है, तो 2 जनों के आपस में तनाव हो गया। दोनों क्या थे, पदाधिकारी थे समाज के। एक ने प्रभावना बांटी, दूसरे वाले ने, ग्रुप ने क्या नहीं, हमने प्रभावना नहीं लेंगे। पहले दिन तो ऐसा हो गया। रघुवरदास महाराज जी के शिष्य भी चुपचाप चले गए, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। परंतु जब गुरनी जी ने देखा, दूसरे दिन वो तो सुबह पहुंच गए उधर रघुवरदास महाराज जी के पास छोटे स्थानक में। कहते हैं अगर ये संघ एक नहीं होगा तो मैं आज प्रवचन नहीं होने दूंगी। 9 बज गए, शास्त्र का समय भी निकल गया। वहाँ पर वो नाम तो मैं नहीं लूंगी वहाँ पे, क्योंकि आज भी उनके परिवार जलंधर में बहुत रह रहे हैं। दोनों का आपस में इतना झगड़ा, एक ने कहा मैं तो सिर्फ रघुवरदास महाराज जी को और अनंत ऋषि महाराज जी को मानता हूँ और किसी को मानता ही नहीं। गुरु जी कहते तू सबसे बड़ा मिथ्यार्थी है जो प्रभु महावीर को भी नहीं मानता। अगर तू रघुवरदास महाराज जी को मानता है तो फिर ये प्रभावना का चक्कर क्यों किया तूने, क्यों नहीं लेनी? जब तक संघ एक नहीं होगा मैं प्रवचन नहीं होने दूंगी। कितने साल के थे गुरु जी? सिर्फ 32 साल के, सिर्फ 32 वर्ष की आयु थी उनकी। कितने बड़ा स्ट्रॉन्ग थे संघ को एक बनाने में। आखिर में देख लो, उस दिन सुबह का प्रवचन नहीं हुआ, वहां पर एकता करवाई। 11 बज गए,
भद्रमुनि महाराज जी हमारे यहाँ पर उधर बैठे हुए साधुओं के स्थानक में, और उधर ये झगड़ा निपट रहा था, और उस दिन सूत्र जो है दोपहर को करना पड़ा, और संघ को एक करके दिखाया। है एक साध्वी में इतनी बड़ी ताकत। वो तो कहे हमें क्या लेना है, लेते ले, नहीं लेते ना ले, उनके भाग में नहीं होगा, नहीं प्रभाव ना लेके गए। परंतु नहीं, उन्होंने कहा संघ की एकता मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनका जीवन इतना महान, एक गुण क्या मैं हजारों गुण भी गाती जाऊं, क्योंकि मैंने तो उनके चरणों में अपने आप को लगाया ना। उन्होंने ही मुझे ये वैराग्य दिया, उन्होंने ही मुझे ये दीक्षा दी, उन्होंने ही मेरे जीवन को निखारा। छोटी छोटी बात पे कहते थे ऐसे नहीं ऐसे। जिस समय मैं जम्मू घर से चोरी भाग करके आई तो उन्होंने मुझे क्या कहा था, शांता तू, मैं और माला हम जो भी बात किया करेंगे, ये मुझे आज भी कानों में उनके शब्द गूंज रहे हैं कि हम सब मिलकर के इस संघ को चलाएंगे, अपने वो कराएंगे। तो मैं कितनी, अभी तो आई थी मैं, मेरे को तो अक्ल भी नहीं थी, आज भी अक्ल नहीं है, वही मेरे को क्या है समय समय पर चेतावनी देते रहते थे। ऐसे महान गुरु जी के आज हम जो दिन मना रहे हैं, मैं कहती रोज ही उनका दिन मनाओ। हमारे ग्रुप में तो जितनी भी साथियाँ उनका नाम लिए बिना सुबह बोलती नहीं है, सबसे पहले उनका नाम लेती हैं, क्योंकि जिन्होंने ये मार्ग दिया पहले गुरु हैं, वो गुरु ही परमात्मा का रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे गुरु जी के चरणों में यही वंदन है। गुरु जी जैसे आपने मुझे ये सफ़ेद चादर दी है, इसी तरह ही आपके चरण चिन्हों पे चल करके ये सफ़ेद चादर को मैं निभाती जाऊं। जैसे उनको संथारा भी देखो गुरु जी ने दिया, बताया ना आपको कि उन्होंने कहा था माला तूने संथारा देना है। हॉस्पिटल के अंदर अभी 11 बजे ऑपरेशन होना था, सुबह ही कहने लगे माला मुझे संथारा दे। तो कहते गुरु जी मैंने नहीं अभी देना, अभी तो 11 बजे होना। नहीं संथारा दे मेरे को। सुबह ही 5:30 बजे संथारा ले लिया, और ऑपरेशन तो हुआ भी नहीं। वो नर्स आई, उसने अंदर ट्यूब डाली टेस्ट करने के लिए, वो अंदर जो अल्सर का फोड़ा था वो फट गया, और वो डॉक्टर ने कह दिया अब इसका ऑपरेशन नहीं होगा, अभी तो इसको क्या होना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी। ग्लूकोज वगैरह लगा रहा। मेरे गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सब सतियों ने वैसे उस दिन अमिल किए थे कि गुरु जी का ऑपरेशन होना है, सब साथियों ने अमिल किए। परंतु गुरु जी को कहते नहीं माला तूने नहीं करना। नहीं गुरु जी मैं अमिल करूँगा। अच्छा चाय रख के बस चाय ले लेना और कुछ ना लेना, क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो उन्होंने इतना किया, और 8:30 बजे रात को उनका देवलोक हुआ। और मैं यहाँ आई हुई थी, बीना महाराज जी, मैं और ये अपने निधि ज्योति महाराज जी और एक छोटी साध्वी प्रीति थी। हम यहाँ गोविंदगढ़ मंडी में थे। सुबह के 3 बजे पहले दिन मैंने वहाँ के एक बहन के हाथ पत्र भेजा था गुरु जी को। मेरे को नहीं पता था वो हॉस्पिटल दाखिल हुए। पहले साधन ही नहीं होते थे कि फ़ोन करवा दें कि वो वहाँ पे है। तो मैंने उनका मेरा पत्र ले जाना, वो पत्र लेके चली गई। और 3:30 बजे मैं ऐसे छोटा कमरा था और मैं ऐसे बैठी ध्यान लगा के अपना जाप कर रही थी, तो मुझे क्या दिखाई दिया कि एक पक्षी उत्तर से आया और दक्षिण की ओर जाकर फड़फड़ करता हुआ चला गया। अंधेरे में मैंने खुद देखा, इतना कमरे में अंधेरा था, परंतु मैंने रोशनी भी देखी, उस पक्षी की रोशनी देखी। मैंने उसी समय बीना महाराज जी को कहा बीना महाराज जी गुरु जी चले गए। कहते हैं पागल तू ऐसी बातें ना किया कर। कहते अभी स्वराज आएगी ना तेरा पत्र लेके आएगी, तेरे को पता लग जाएगा। इतने में 5 बजे दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा मेरा पत्र लाए हो आप? कहते महाराज जी उन्होंने तो कार्य सिद्ध कर लिया। फिर उसके आगे क्या था, उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दे दिया। पहले दिन शाम को बीना महाराज जी का वर्षी तब चलता, उनका पारना था। हमने पात्रे ला करके रखे शाम की गोचरी के। सुमित्रा महाराज जी भी हमारे साथ रुके हुए थे, सुमित्रा संतोष महाराज जी आप सब जानते हैं। तो वो मैंने कहा महाराज जी आ जाओ, गोचरी का टाइम हो गया। इतने में मैं दरवाजे में खड़ी, कोई हवा नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई किस पास से निकला नहीं, सारे पात्रे ऐसे गिर गए अपने आप पड़े पड़े, दाल माल सब कुछ एक में एक हो गई। तब भी मेरा मन अंदर से खटका। मैं कहा गुरु जी का काम कुछ ठीक नहीं है। हाले मैं छोटी थी, परंतु मैं इतना तो अनुमान नहीं लगा सकती थी। परंतु क्या है, उन्होंने अपने अनुमान अपने आप बता दिए, अपने आप ही संकेत देते गए। वो जब मैं पंजाब की ओर आने लगी थी तो मैं गुरु जी के पास वंदना करने लगी। उन्होंने मुझे अपने दिल से लगाया और मैं कहा और रोने लग गए। मैं गुरु मैं जल्दी आऊँगी। कहते अब क्या मिलना? मैं समझ ही नहीं सकी, इतना मेरा दिमाग निकम्मा कि मैं समझ नहीं सकी कि अब क्या मिलना। सच में नहीं मिले, परंतु उनकी कृपा बहुत है। सबको दर्शन देते हैं, सबको सन्मार्ग दिखाते हैं, सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। ऐसी महान गुरु जी के चरणों में मेरे पुनः 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 कोटि कोटि वंदन। गुरु जी महाराज जहाँ भी विराजमान हो
अपनी कृपा दृष्टि रखना और हमें संयम मार्ग पे, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल संयम हमारा आगे बढ़ता रहे, संयम मार्ग पे बढ़ते रहें, बस यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे संघ में, अपने शहर का संघ आया हुआ है, और भी बहुत से हमारे यशपाल जी, जिन्होंने तो गुरु जी का जीवन बहुत देखा है, निकटता से देखा है। उर्मिल बहन तो कहती मैं तो उनके पास होशियारपुर उनके पट्टे के पास ही सोया करती थी, तो ऐसा उनका जीवन था। मेरे को पता है लोगों को, बस भाई 10 मिनट, बस 10 मिनट, आप कूपन निकाल लो भाई जल्दी जल्दी। हाँ भैया बैठ जाओ, नितिन भाई आ जाओ, पहले कूपन निकाल लो, आ जाओ आ जाओ।